Hello everyone, my name is Gopal and today I'll teach you about the aromaticity topic. हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो चाहे उसकी स्टेबिलिटी की बात करें या अनस्टेबिलिटी की बात करें, उसमें जो भी चीज़ें हैं हम एरोमेटिसिटी के द्वारा ही जान पाते हैं कि वो कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है। कोई भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, इस चीज़ के बारे में हम जान पाते हैं। जो साइंटिस्ट है हमारे हकल ने रूल दिए थे। मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा होता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंड द थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक। जो साइंटिस्ट है हकल, उन्होंने इस बात को रूल दिया था कि हम किसी कंपाउंड को देखकर हम कैसे आइडिया लगा पाएंगे कि द कंपाउंड इज द एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो फर्स्ट बेसिक 3 कंडीशंस है। फर्स्ट, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा कंडीशन है कंजुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट, and the third one is 4n plus 2 pi electron follow, and the fourth one is planarity. कंपाउंड, इनमें से जो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन, इन 3 कंडीशन इन तीनों में फॉलो होनी चाहिए। बट पहले हम लोग एरोमेटिक सिस्टम की बात करेंगे कि एरोमेटिक के अंदर क्या क्या चीज़ें है। सबसे पहले कोई भी अगर हम एक बेसिक एग्जांपल लेंगे, कोई भी अगर हम एक बेसिक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम पहला एक लेट सपोज हम एक 3 मेंबर्ड का रिंग लेते हैं। अगर हमें ये जानना है कि ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो हम उन चारों प्रॉपर्टीज को चेक करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारे पास जो प्रॉपर्टी था वो हमारे पास था साइक्लिक का था। तो बेसिक सी बात है, हम यहाँ से इजीली देख पा रहे हैं कि यह कंपाउंड हमारा साइक्लिक है। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यस, साइक्लिक। दूसरा, अगर हम इसके अंदर कंजुगेशन चेक करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, अगेन ये यहाँ गया, अरे यहाँ पर तो कंजुगेशन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो गया। ठीक। थर्ड कंडीशन है हमारे पास प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी जब चेक करेंगे तो हर एक सेंटर पे हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू को हम चेक करते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp या sp2 है तो यस, कंपाउंड इज द प्लेनर, अदरवाइज कंपाउंड इज नॉट प्लेनर। इस सेंटर पे अगर हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो बेसिक सी बात है, हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख पा रहा है। इस सेंटर पे भी जब चेक करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 क्लियरली दिख पा रहा है। इस पॉजिटिव सेंटर पे चेक करेंगे तो कार्बोकटायन है, इज ऑलवेज sp2 दिख गया हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, कंपाउंड हमारे पास क्या हो गया, प्लेनर हो गया। हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन लिख देंगे कि प्लेनर हो गया। एंड द फोर्थ कंडीशन मस्ट बी द 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिखते हैं, अगर हम n की वैल्यू को 0 पुट करें तो 4 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बेसिक सी बात है, हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। hence that's all 4 conditions are proved this is compound is aromatic in nature। हम यहाँ से कर सकते हैं। और कोई भी कंपाउंड अगर हमारे पास ये दिख गया कि हाँ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, इसका मतलब बेसिक सी बात है ये कंपाउंड हाईली स्टेबलाइज कंपाउंड है। दैट्स इट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, लेट सपोज ये एक कंपाउंड है। ठीक। अब हमें चेक करना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो हम उन चारों प्रॉपर्टीज को दोबारा से चेक करने की कोशिश करेंगे। बेसिक सी बात है, हम सिंपली देख पा रहे हैं कि 4 मेंबर्ड की रिंग है तो ये कंपाउंड क्या है हमारे पास है, साइक्लिक है। हम ये क्या कर देंगे, ये कंपाउंड साइक्लिक तो हमारे पास हो गया। दूसरा, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन हर जगह की चेक कर लेंगे इजीली। तो हम इजीली चेक कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन हर चारों सेंटर्स का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज द प्लेनर। सेकेंड प्रॉपर्टी फॉलो हो गया, दैट इज द प्लेनर।
थर्ड कंडीशन देख पा रहे हैं हम लोग कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम होता है उसकी प्रॉपर्टी को देखना चाहेंगे। तो इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। अगर हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो n की वैल्यू हम कुछ भी अगर 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं आ पा रहा है। तो ये कंपाउंड इसको तो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, सिंपल सी बात आ गया। और फोर्थ कंडीशन चेक करने से अगर एक कंडीशन ही अनफॉलो हो गया तो हम इस चीज़ को ये कर देंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हो गया हमारे पास, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। अगर हम इस कंपाउंड की बात करेंगे तो बेसिक जो 3 प्रॉपर्टीज हैं पहले हमें वही चेक करना है। साइक्लिक है, 3 मेंबर्ड की रिंग है, इजीली देख पा रहे हैं, तो यस दिस कंपाउंड इज द साइक्लिक। अगर हम प्लेनैरिटी की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हर सेंटर पे चेक करना पड़ेगा। इस सेंटर पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है। इस सेंटर पे चेक करेंगे तो इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास sp2 प्रेजेंट है। बट इस सेंटर पे जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है, और sp3 हम जानते हैं नॉन प्लेनर होता है। तो इस कारण से ये अब हमारे पास क्या हो चुका है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो चुका है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ये ले लिए, यहाँ पॉजिटिव ले लिए। अब इस सेंटर को जब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो एक प्लेनर बिल्कुल नहीं है, क्यों, इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। बट इस सेंटर पे जब भी हम मूव कर रहे हैं तो सिंपल सी बात देख पा रहे हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 प्रेजेंट है। sp3 प्रेजेंट है यानी बेसिक सी बात है, ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक हो चुका है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, लेट सपोज ये एग्जाम्पल लेते हैं। इस सेंटर पे भी देखेंगे, इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 क्लियरली दिख पा जा रहा है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3rd सिग्मा बॉन्ड एंड 4th सिग्मा बॉन्ड, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी ये हमारे पास क्या आ चुका है, नॉन प्लेनर हो चुका है। नॉन प्लेनर होते ही हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम होगा, कौन इंटरमीडिएट होगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हाईली स्टेबलाइज होते हैं। उसके बाद से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं, उसके बाद से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास हाईली अनस्टेबलाइज होते हैं। वो कभी भी किसी प्रकार का प्रिपरेशन ही नहीं करना चाहता। हम कोई भी रिएक्शन, चाहे रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, जीओसी की बात करें, चाहे नेम रिएक्शन की बात करें, कहीं भी अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा होगा तो हम कभी भी प्रिपेयर करना नहीं चाहेंगे, बिकॉज वो हाईली अनस्टेबलाइज होते हैं। वाइल अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, चाहे रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर हम लोग पढ़े या अदर टॉपिक्स पढ़े, वहां पर हम देख पाते हैं कि जब भी एरोमेटिक कंपाउंड बनने की कोशिश करता है तो हम हमेशा उसे इक्विलिब्रियम जो होता है हमारा फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है और हमारा प्रोडक्ट बनने की ओर ज़्यादा संख्या में रहता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी यहाँ पे ऑर्डर लिखना चाहेंगे कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो सबसे पहला जो हमारे पास होता है एरोमेटिक कंपाउंड, सेकेंड आ जाता है हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और थर्ड हमारे पास आ जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ ठीक, ये यहाँ से देख पा रहे हैं कि एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, उसके बाद से नॉन एरोमेटिक, उसके बाद से एंटी एरोमेटिक होती है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं हम एनर्जी के द्वारा वैल्यूज़ को। ठीक है, ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अगर कोई लेट सपोज कोई एक एग्जांपल दे दे, कोई क्वेश्चन दे दे कि अगर स्टेबिलिटी का हमारे ऑर्डर लगाने के लिए आ जाए, लेट सपोज ये 3 मेंबर्ड रिंग है और ये हमारे पास गिवन है। अगर इनमें से इसको हम लोग ए नाम दे दे, इसको बी दे दे और इसको सी दे दे, तो इस कंडीशन में इजीली हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक था, क्योंकि इसके अंदर प्लेनैरिटी भी प्रेजेंट है, इसके अंदर कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी प्रेजेंट है, चारों प्रॉपर्टीज हमारा फॉलो कर पा रही है। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक, इस कंपाउंड की बात करेंगे तो ये बेंजीन सिस्टम है हमारे पास, हाईली स्टेबलाइज कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हर एक सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनैरिटी भी है, कंजुगेशन भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इस कारण ये कंपाउंड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है हर सेंटर का sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, और यहाँ भी sp2 सेंटर है। लेकिन इसके अंदर जब कंजुगेशन करेंगे तो कंजुगेशन
कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, प्लेनैरिटी भी हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहा है। ये हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जो कि प्रूव करता है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, अगर हम ऑर्डर लगाने की कोशिश करेंगे तो ए और बी का आगे होगा, सी का पीछे। लेकिन अगर इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना हो तो एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है कि ग्रेटर द रिंग साइज ऑफ द एरोमेटिक और द मोर द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मोर हाईली स्टेबलाइज इज दैट। यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा बी का, उसके बाद से ए आ जाएगा और हाईली अनस्टेबलाइज सी आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा स्टेबिलिटी का होता है। एक और बेसिक सा कंपाउंड आता है जिसे हम लोग का नाम देते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड ये एक्चुअली में मल्टी मेंबर्ड रिंग रहता है, मतलब एक से अधिक रिंग एक साथ प्रेजेंट रहती है, तो उस सिस्टम में इस तरह की चीजें चेक की जाती है। जो भी क्वासी एरोमेटिक सिस्टम होगा उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये होगी कि उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा काफी ज्यादा हाई रहता है। डाइपोल मोमेंट काफी ज्यादा हाई रहता है, एरोमेटिक सिस्टम बन जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये हाईली स्टेबलाइज हो जाता है। और उसके अंदर क्या रहती है, एक और प्रॉपर्टी रहती है, हम नाम देते हैं पोलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेके हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 3 मेंबर की रिंग बन चुकी है। ठीक, ये हमारे पास सिस्टम गिवन है। ठीक है, हम इस कंपाउंड को अगर हमें क्वासी एरोमेटिक के रूप में दो दो चीजें हो सकती हैं, या तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाए और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाए, या तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाए और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाए। हम दोनों पॉसिबिलिटीज को एक बार चेक करते हैं। हाँ, तो एक बार ये फॉर्म करते हैं। ये हमारा सिस्टम ऐसे है यहाँ, और एक ये 5 मेंबर्ड की रिंग हमारे पास फॉर्म हो चुकी है। यहाँ पे हम पहली बार नेगेटिव बनाए और यहाँ पर पॉजिटिव, और एक पॉसिबिलिटीज और जो अनदर पॉसिबिलिटी है वो भी फॉर्म कर लेते हैं। ये गया यहाँ, यहाँ पर इस बार पॉजिटिव करिए और ये हमारे पास नेगेटिव कर लिया। अगर हम थोड़ा सा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि हाँ, तो इस सिस्टम में बात करेंगे तो ये 3 मेंबर्ड की रिंग बन चुकी है, और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, हर सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 प्रेजेंट है, प्लेनैरिटी है और कंजुगेशन है, इसलिए ये सिस्टम हमारे पास एरोमेटिक हो गया। इस सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, यहाँ से कंजुगेशन दिखा सकते हैं, सॉरी इस साइड से कंजुगेशन दिखा सकते हैं हम। और उसके बाद से प्लेनैरिटी है, कंजुगेशन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, इसलिए ये सिस्टम भी हमारे पास एरोमेटिक हो गया। इसलिए बोथ सिस्टम एरोमेटिक है, इसलिए हाईली स्टेबलाइज का कंपाउंड ये कहला जाएगा। अगर हम इस दूसरे पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो ये नहीं फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को देख पा रहे हैं तो ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, प्लेनैरिटी भी प्रेजेंट है, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं। ऊपर वाला सिस्टम की बात करें तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ही कहलाएगा, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, प्लेनैरिटी है और कंजुगेशन भी है, तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक और ये भी हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है। इसलिए हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबलाइज हो जाएगा ये कंपाउंड, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।